देखिए अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, कुल 6 प्रतिबिंब बनते हैं। 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। स्थिति नंबर 6 में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु अगर यहाँ अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे फोकस पे बिंदु के समान, ठीक है। कोई वस्तु दो पर रखी हुई है, मतलब यहाँ पे रखी है अनंत और सी के मध्य, वक्रता केंद्र के मध्य, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य वस्तु से छोटा, ठीक है। कोई वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखी है तो वक्रता केंद्र पर ही उसका वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र सी और एफ के मध्य रखी है फोकस के मध्य, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य वस्तु से बड़ा, ठीक है। कोई वस्तु अगर फोकस पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बहुत बड़ा और आवर्धित, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। अगर कोई वस्तु, इसको स्थिति नंबर 6 को अपवाद माना जाता है। अगर कोई वस्तु ध्रुव मतलब पोल और फोकस के बीच रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। जो बनेगा वास्तविक मतलब आभासी व सीधा बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, वस्तुबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु अनंत पर है तो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी वास्तविक, उल्टा और बिंदु निर्माण, ठीक है, जो अभी आपको ऊपर डायग्राम में बताया, ठीक है। अनंत व सी के मध्य रखी है तो सी से परे बनेगा, सी व एफ के मध्य बनेगा वास्तविक व उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगर वक्रता के अंदर सी पर बनना वस्तु रखी है तो वस्तु सी परि प्रतिबिंब सी परि बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनेगा। अगर सी व एफ के मध्य रखा हुआ है तो अनंत व सी के मध्य बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। फोकस पर वस्तु रखी हुई है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा या आवर्धित बनेगा, ठीक है। फोकस व पोल के मध्य वस्तु रखी हुई है तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। इसमें कुल 2 स्थितियाँ शामिल है, ठीक है। 2 स्थितियों में प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनेगी, ये उत्तर फिक्स है, चाहे कुछ भी हो। अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो दर्पण के पीछे फोकस पर बिंदु निम्न प्रतिबिंब बनेगा। अगर अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी हुई है तो दर्पण के पीछे ध्रुव मतलब पोल और फोकस के मध्य प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसकी 2 स्थितियाँ हैं, उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। वस्तुबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा बिंदु निर्माण, ठीक है। अगर वस्तु अनंत पर व पोल के बीच में रखी हुई है तो पोल व फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए कुछ 5-6 स्थितियाँ हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई वस्तु जाएगी तो टकरा कर वह फोकस से चली जाएगी, ठीक है। टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, ठीक है। स्थिति नंबर 6 है कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र सी से जाएगी तो वह वक्रता केंद्र सी पर ही वापस लौट जाएगी, ठीक है, वापस सी पर ही चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्थिति नंबर 3 है कि अगर कोई वस्तु वक्रता मतलब फोकस से जाएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ठीक है, टकरा कर सीधी हो जाएगी, ठीक है। अगर स्थिति नंबर 4 अगर कोई वस्तु कोण आई के एंगल से जाएगी तो फिर आएगी तो वो कोण आर के एंगल से वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये स्थितियाँ है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर बिंब की दूरी, f बराबर फोकस दूरी, f बराबर r/2 होता है, ठीक है। तो देखिए अवतल दर्पण u को हमेशा माइनस में लेते हैं अवतल दर्पण में, और फोकस को भी माइनस में लेते हैं, लेकिन v को मतलब प्रतिबिंब की दूरी को
माइनस या प्लस में लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में यू को माइनस में लेते हैं, फोकस को प्लस में लेते हैं और वी को प्लस में लेते हैं, ठीक है। कार्तिक के चिन्ह परपाटी देखिए, मतलब इधर ये कोई दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण। तो अगर इधर बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे तो माइनस में लिया जाएगा, और पीछे की ओर बढ़ेंगे तो प्लस में लेंगे, ठीक है। एच बराबर बिंब की ऊंचाई, H1 मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो अगर इधर कोई भी अगर ऊपर की तरफ होगा तो प्लस में होगा, नीचे की तरफ होगा प्रतिबिंब तो माइनस में होगा, ठीक है। इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आवर्धन क्षमता, ठीक है, इसको m से दर्शाते हैं। आवर्धन क्षमता से हमेशा यह पता लगता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, ठीक है। m बराबर माइनस वी बटा यू या H1 बटा H, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ से देखिए m, अगर m बराबर 1 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर होगा। m बराबर 2 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई से बिंब से दुगुना होगा। m बराबर 3 है तो प्रतिबिंब ऊंचाई में बिंब से 3 गुना बड़ा होगा। अगर m बराबर 0.5 या 1/2 है तो प्रतिबिंब ऊंचाई से बिंब से आधा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, यही व्यक्ति का चेहरा मतलब सेविंग दर्पण मतलब अवतल दर्पण दर्पण से 20 डिग्री सेंटीमीटर पर है, 20 सेंटीमीटर पर है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर में तो बनने वाले प्रतिबिंब या दर्पण से दूरी एवं आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे यू दे रखा है अपन को -20 डिग्री, क्योंकि माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण है ये, ठीक है। तो एफ बराबर -80 डिग्री, दोनों माइनस में, तो इसका सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसको m1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/v बराबर होगा 1 ब्रैकेट -80 माइनस ब्रैकेट -20 होगा, ठीक। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम होगा 80, ठीक है। तो यहाँ से -1 + 1 तो यहाँ से 3/80 हो गया। तो यहाँ v बराबर 26.67 आ गया, ठीक है। ये 26.67 आ गया, ठीक है। तो यहाँ आवर्धन क्षमता ज्ञात करने m बराबर -v बटा u बराबर यहाँ से माइनस प्लस हो गया 26.67 बटा -v। तो यहाँ से m बराबर +1.33 आ गया। प्लस का मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से 1.33 गुना बड़ा है, ठीक है। तो ये आवर्धन क्षमता होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार और ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण मतलब उत्तल दर्पण, एक कार 4 मीटर की दूरी पर, यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर है तो प्रतिबिंब दूरी की वह आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ से u बराबर -4, v बराबर प्लस, f बराबर +1 मीटर, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u होगा, ठीक है। 1/v बराबर 1/1 माइनस 1/1 माइनस, तो यहाँ से 1/v बराबर हो गया 4 + 1/5 4 बराबर 5/4। तो यहाँ से v बराबर हो गया 0.8 हो गया, ठीक है। आवर्धन क्षमता m बराबर -v बटा u बराबर -0.8 -40। तो यहाँ से 1/4 हो गया, 5 हो गया 0.1/4, ठीक है। तो यहाँ से +0.20 आ गया। तो प्लस का प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा, वस्तु से 0.20 गुना छोटा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद।